राधे राधे दोस्तों, जय श्री कृष्णा। आज हम वास्तु से रिलेटेड वीडियो लेकर आए। हम रसोई घर पर आज चर्चा करेंगे। हमारा रसोई घर कहाँ होना चाहिए, किचन कहाँ होना चाहिए। विशेषकर सबके लिए वैसे ये वीडियो है, लेकिन विशेषकर ये वीडियो माताओं के लिए है, क्योंकि स्वाभाविक रूप से माताएं रसोई घर का अधिक प्रयोग करती हैं। लेकिन अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबाएं और अधिक से अधिक यह ज्ञानवर्धक वीडियो सभी को शेयर करें, जिससे यह जानकारी, अमूल्य जानकारी सबको प्राप्त हो सके। देखिए, हम बात करते हैं रसोई घर की, किचन की। किचन क्या है, रसोई घर क्या है? रसोई घर में क्या होता है? भोजन पकाते हैं, खाद्य पदार्थ रखते हैं, भोजन से संबंधित जो वस्तुएं हैं वह रखी जाती हैं। रसोई घर में अग्नि का कार्य होता है, क्योंकि अग्नि पर ही हम भोजन पकाते हैं। तो भाई अग्नि का कार्य है तो ये तो अग्नि से संबंधित हो गया। तो अग्नि से संबंधित होने के कारण हमारे वास्तु के अनुसार अग्निकोण में इसका स्थान होना चाहिए। अग्निकोण माने ईस्ट साउथ कॉर्नर, पूर्व और दक्षिण के कोने में, जिसको अग्निकोण कहते हैं। इस स्थान पर रसोई घर होना चाहिए। अगर इस स्थान पर आपने सीढ़ी या बेडरूम वगैरह कुछ बना लिया है और वहां नहीं बना सकते रसोई घर, तो एक और स्थान और दिया है, उसका विकल्प। उस स्थान अग्निकोण का विकल्प है वायव्य कोण। अगर रसोई घर वहां नहीं बना है तो आप वायव्य कोण में भी रसोई घर बना सकते हैं। वहां भी आपको फायदे होंगे, नुकसान नहीं होगा। लेकिन अगर आपने वायव्य कोण में ना बना के, अग्निकोण में ना बना के, ईशान कोण में, ईशान कोण माने नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर, जहां देवताओं का स्थान होता है, वहां अगर आपने अग्नि स्थापित कर दी, तो ऐसे स्थान में रसोई घर बनाने से, ईशान कोण में, नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर में रसोई घर बनाने से हमारे घर का जो संचित धन है वह उसका नाश होता है। संचित धन का नाश हो जाता है। धीरे धीरे हमारा धन हमारे घर में जुड़ता नहीं है और धीरे धीरे वो जो धन जुड़ा, जो हमने इकट्ठा करके रखा है, वह भी खत्म होने लगता है। साथ ही बच्चों का विवेक बिगड़ जाता है, बुद्धि बिगड़ जाती है, गलत कर्मों में लग जाते हैं। कारण वहां जल तत्व का ईशान कोण में निवास होता है। नॉर्थ ईस्ट में किसका? जल तत्व का निवास होता है। और हम वहां पर क्या ले जा रहे हैं? अग्नि। जल तत्व पालनीय शक्ति है और अग्नि संहार शक्ति है। तो वहां पर हमारे जो पालन करने वाली वस्तु हैं, जो कार्य है, वहां संहार हो जाएगा। संहार होगा तो क्या होगा? हमारे बच्चों की बुद्धि, विवेक का नाश होगा, हमारे धन का नाश होगा, एवं हमारे स्वयं का विवेक का भी नाश होगा। और विवेक व्यक्ति में अगर ना रहे तो जीवन में वो हार ही जाता है। जीवन में ऐसा समय आता है कि हमारा एक निर्णय अगर हम गलत ले लें तो हमारा जीवन बिगड़ जाता है हमेशा के लिए। और एक निर्णय अगर हम सही समय पर सही निर्णय ले लें तो हमारा जीवन संवर जाता है। एक निर्णय में ही व्यक्ति का जीवन संवरना और बिगड़ना संभव है। इसलिए विवेक बुद्धि अगर हमारे पास नहीं रहेगी तो हमारा निर्णय हमारे निर्णय गलत हो जाएंगे, इससे हमारा नाश ही होगा, हमारा विनाश होगा, हमारे कार्य बिगड़ेंगे। इसलिए विवेक को बचाना, बच्चों की बुद्धि विवेक को बचाना, धन को बचाना, एवं
देवताओं को क्रोधित ना करना। एक बात और होती है कि अगर ईशान कोण में, नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर में रसोई घर बनता है तो वहां पर देवता भी रुष्ट हो जाते हैं। हमारे कुल देवता, ग्राम देवता आदि ये भी हमसे रुष्ट होते हैं। हमारे स्थान के देवता भी रुष्ट हो जाते हैं, क्योंकि देवताओं के स्थान पर आपने अग्नि रख दी तो सभी क्रोधित हो जाएंगे। अथवा एक और कौन होता है, बहुत से लोग क्या करते हैं, अपने घर में नैऋत्य कोण में रसोई घर बना लेते हैं। नैऋत्य कोण में रसोई घर बनाना सबसे बेकार माना गया है, सबसे खराब, क्योंकि इस स्थान में लेटरिन बाथरूम आदि बनाए जाते हैं। उस स्थान में आपने क्या बना दी, रसोई घर। नैऋत्य कोण में रसोई घर नहीं बनाना चाहिए। माने नैऋत्य कोण माने साउथ वेस्ट कॉर्नर। साउथ वेस्ट का जो कॉर्नर होता है उसको नैऋत्य कोण कहते हैं। इस स्थान में आप बेडरूम बना सकते हैं, लेटरिन बाथरूम बना सकते हैं, लेकिन रसोई घर नहीं बनाना चाहिए। नहीं तो हमारे जो रसोई घर में देवता निवास करते हैं, कौन से देवता निवास करते हैं रसोई घर में, किचन में? अन्नपूर्णा माता। माता अन्नपूर्णा हमारी निवास करती हैं, जो हमारे सदैव भंडार भरे रहें, यह हमारी प्रार्थना अन्नपूर्णा माता से होती है। इसलिए हम अन्नपूर्णा माता की स्थापना करते हैं रसोई घर में। तो रसोई घर में अन्नपूर्णा माता की स्थापना वहां करेंगे हम क्या, जहाँ लेटरिन बाथरूम बनते हैं? अरे वो हमसे क्रोधित हो जाएंगी, घर को श्राप देकर और चली जाएंगी। उल्टा ही होगा हमारे साथ। हमारे भंडार जो भरे पड़े थे पहले, सब खाली हो जाएंगे। हमारे घर में सभी कुबुद्धि के हो जाएंगे, क्योंकि उस स्थान में नेगेटिव ऊर्जा निवास करती है। नैऋत्य कोण में, साउथ वेस्ट कॉर्नर में राहु केतु का स्थान भी कहा गया है नवग्रहों में। राहु केतु ग्रह आप जानते ही हैं कितने खराब होते हैं, राक्षस प्रवृत्ति के हैं। देवता तो हैं, अमृत पीने के कारण देवता हो गए, लेकिन फिर भी वो पूर्व में तो राक्षस ही थे। इस कारण से इसलिए हमें ध्यान रखना चाहिए कि नैऋत्य कोण में, साउथ वेस्ट कॉर्नर में किचन ना हो, ईशान कॉर्नर में भी किचन ना हो। ईशान दिशा में माने नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर में भी किचन ना हो। किचन कहाँ होनी चाहिए, अग्नि कोण में या वायव्य कोण में। आप चाहें तो किचन रख सकते हैं। अब किचन का ये स्थान होगा। गैस चूल्हा कहाँ होना चाहिए? गैस चूल्हा होना चाहिए जस्ट कॉर्नर में। अगर अग्नि में आप अग्नि कोण की बात करते हैं, ईस्ट साउथ कॉर्नर की बात करते हैं, तो जस्ट कॉर्नर में ही चूल्हा हो। और उसके इस कॉर्नर, किचन के वाएं कॉर्नर में, पूर्व दिशा में मुख करके खड़े होंगे हम, तो बाम हाथ के जो कॉर्नर है, उल्टे हाथ पर, उस कॉर्नर में पानी का नल होना चाहिए। ठीक है। इसके बाद हमारा मुख पूर्व में हो या उत्तर में होना चाहिए, इस बात का ध्यान रखें। यह किचन से संबंधित आपने रसोई घर कहाँ होना चाहिए, किस दिशा हमारा मुख होना चाहिए, और गैस चूल्हा हमारा कहाँ रखाना चाहिए, इस विषय में आपने आज जाना। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे ज्ञानवर्धक वीडियो आप तक पहुंच सके। जय श्री राधे, जय श्री।